तो बेसिकली व्हाट वी डन वाज कि ये प्रॉफिट हो गया, डिस्काउंटेड प्रॉफिट इतने से हमने स्टार्ट किया था। इसको मैक्सिमाइज़ करना है, सब्जेक्ट टू आपका कंस्ट्रेंट ये रह रहा है, ठीक है। और हमने बात की थी कि अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि आईटी की जो वैल्यू है, इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू है उसको डाल सकते हैं इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, के डॉट प्लस डेल्टा। बट द इशू इज़ कि हम ये के डॉट जो है ना, ये डॉट हमें बहुत आँखों में खलता है, तो हमें इसको सॉल्व करना था। तो सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, आई को लिख दिया के डॉट प्लस आर माइनस आर प्लस डेल्टा के, ठीक है। तो फिर हमने कहा कि इन्वेस्टमेंट को इंटीग्रेशन वाले फंक्शन में डालना था ना, तो इन्वेस्टमेंट को डालना मतलब इस पूरी चीज़ को डालना है इन्वेस्टमेंट के इंटीग्रेशन वाले फंक्शन में। मतलब ऊपर जो मेन इंटीग्रेशन वाला ऑब्जेक्टिव फंक्शन था उसमें हमें इस पूरी चीज़ को डालना है, राइट। तो इस पूरी चीज़ में हमारी जो मेन दिक्कत थी वो थी के डॉट। तो हमने कहा कि के डॉट और माइनस आर टी के आई टी इसको अकेले सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। एंड जो बाकी का है आर के आई टी प्लस डेल्टा के आई टी, इससे बाद में निपट लेंगे, ठीक है। तो वो किया हमने। तो अगर हम इंटीग्रेट करें, ज़ीरो से इन्फिनिटी तक इंटीग्रेट हो रहा है, के डॉट आई टी माइनस आर टी के आई टी, साथ में इसको डिस्काउंट करने के लिए ई टू द पावर माइनस आर टी लिख दिया है। इसको इसलिए डिस्काउंट किया है क्योंकि फी सी तो हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन में भी डिस्काउंटिंग थी, राइट। इसमें डिस्काउंटिंग है। तो क्योंकि हमें बेसिकली हमें सॉल्व करना है, जैसे अगर हम इंटीग्रेशन को खोल दें तो दिस इज़ बेसिकली हमें आई टी इंटू ई टू द पावर माइनस आर टी को इंटीग्रेट करना होगा, राइट। तो उसी को ही हमने कंपोनेंट्स में ब्रेक करके नाउ वी आर इंटीग्रेटिंग इट। तो उसका एक कंपोनेंट ये बना, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, द थिंग इज़ कि इसको मतलब एज सच इंटीग्रेट करने की स्पेसिफिकली कोई नीड नहीं है। व्हाट वी रियलाइज इज़ कि मैं दिखाती हूँ। अगर हम ये एक्सप्रेशन पकड़ें और इसका डेरिवेटिव करें विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम करते हैं। पहले मैंने इसको खोल के लिख दिया कि ई टू द पावर माइनस आर टी का मतलब क्या है, ठीक है। उसका मतलब है कि इंटीग्रल में है 0 से टी तक, बाहर माइनस है, और आर टाउ डी टाउ, ये मतलब जो पहले भी हमने डिस्कशन किया था, ये क्यूमुलेटिव डिस्काउंट फैक्टर हो गया, ठीक है। और फिर आ जाता है हमारे पास, बेसिकली क्या आ जाता है, अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करें तो बेसिकली इधर तो हमारा प्रोडक्ट रूल लगेगा, राइट। तो सबसे पहले हमने ये जो राइट साइड वाली चीज़ है इसको एज इट इज़ लिख लिया। इसको एज इट इज़ इसलिए लिखा है क्योंकि ई टू द पावर समथिंग का डिफ्रेंसिएशन तो वो ई टू द पावर समथिंग होता है पहले, फिर चेन रूल लगाता है, तो वो जो पावर में होती है चीज़ उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब अगर आप आर को डिफ्रेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू टी, तो एक तो ये नहीं सोचना कि बेसिकली, चलो वो छोड़ो, इसको बेसिकली अगर हम इस वाली चीज़ को, ये जो इंटीग्रल है इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इंटीग्रल और डिफ्रेंशिएशन कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो हमें बस क्या करना होगा फिर, जो क्या कहते हैं, एक सेकेंड,